अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए एक मस्बत दिन साबित हुआ है और कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जो तहरीक इंसाफ की सियासत से जुड़ी हैं। जबकि ज़ाहिर है जो चीज़ तहरीक इंसाफ के लिए मस्बत है तो आप वो कह सकते हैं कि वो हुकूमत के लिए एक तरह के मनफी जो है और हुकूमत की उम्मीदों पर जो है या अरमानों पर जो है वो ओस पड़ने के मुतरादिफ है। दो डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम है जिनका मैं आगे चल के जिक्र करूँगा, लेकिन उस सबसे भी अहम जो है वो आज जो हमने देखा है वो तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जो है उसकी मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से। ये इसलिए भी हैरान कुन बात है कि अमरीका की हमने देखा है कि अमरीका के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एक पूरा का पूरा बयानिया है जिनके ऊपर उनकी एक सियासत खड़ी हुई है इस वक्त, जिसमें वो ये कहते हैं कि रजीम चेंज में अमेरिका का बड़ा वाज़ेह और कलीदी किरदार था। फिर जाहिर है वो एक मशहूर ज़माना खान साहब का जो एक जो उनका बयान था कि जी किसी सूरत भी जो अड्डे नहीं देने के ऊपर उन्होंने बात की थी, तो उसको लेते हुए जो है हम आज की इस डेवलपमेंट को इंतहाई अहम समझा जा रहा है कि जब अमरीकी सफ़ीर ने डोनाल्ड ब्लूम ने तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुलाकात हुई है जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, रऊफ़ हसन थे, उमर अयूब थे और असद कैसर थे। और ये मुलाकात जो है वो उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं उनके चेम्बर में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही जब कोई अहम कोई खबर जब सामने आएगी तो ये हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी जो तहरीक इंसाफ के लिए एक मस्बत आज पेशरफ्त हुई है और हुकूमत के लिए वो एक मनफी एक वो खबर है, वो ये है कि हुकूमत की जो एक ख्वाहिश या हुकूमत की जो सोच थी कि हुकूमत ने अपने आप को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत का दाई बना दिया था कि हुकूमत ये कहती थी कि हमारे पास 2/3 अक्सरत है और वो कोशिश कर रही थी कि जितनी भी आइनी तरमीम हैं उनको जो है वो उनको जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया जाए। और जिनमें एक जो है इस वक्त सबसे अहम जो तरमीम के ऊपर बातचीत चल रही थी वो ये थी कि जजों की जो एक्सटेंशन है चीफ जस्टिस बिलखुसूस जो है उनके बारे में एक ये जो है वो बातचीत या अफवाह जो है या कयास आराइयाँ मुसलसल हो रही है कि हुकूमत एक आइनी पैकेज ला रही है। उस आइनी पैकेज के तहत जो है जो जजों की जो मुद्दत मुलाजमत है उनका तयन किया जाएगा और उसमें ये भी कयास किया जा रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनको भी एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाएगी। और इस जो मुद्दा है, ये जो बयानिया है, इसको तहरीक इंसाफ मुसलसल हवा दे रही थी और तहरीक इंसाफ तो बिलखुसूस ये कह रही थी कि हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि हुकूमत का ये इरादा है कि हर सूरत में ये आइनी तरमीम लाकर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाए और इसको जो है तहरीक इंसाफ ने रद्द भी कर दिया था। ये जो एक मुबैना मनसूबा हम जिसको कह सकते हैं उसको आज एक बड़ा धचका लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से एक फैसला या एक हुक्मनामा सामने आया जिसके तहत जो हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत थी कौमी असम्बली में उसको डेंट पहुंचने का खदशा है और वो 2/3 अक्सरियत जो है वो ख़त्म होने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो एक फैसला या एक हुक्मनामा सादर किया जिसके तहत जो पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थी उनसे मुतालिक जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल करार दे दिया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। आज की जो अगर मैं समाअत के कलीदी पॉइंट्स आपके सामने रख दूं तो सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों मुतालिक जो दरखास्त है उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की जिससे अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी हक से महरूम हो जाएंगे। जिस पर फैसल सिद्दीकी जो कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं उनका कहना था कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और आज़ाद जीते हुए अरकान इस जमात में शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों के तकसीम का कोई फार्मूले के तहत होती हैं। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज़्यादा भी ले सकती है। जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सियासी जमात अपने तनासुब से ज़्यादा किसी सूरत भी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने आर्गूमेंट दिया कि जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें इन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का नुकता बहुत अहम है जैसे मंसूर अली शाह ने उठाया और यही वो नुकता है जिसको तहरीक इंसाफ ने एक अपने जो है बयानिए के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि उनका मैंडेट चुरा लिया गया और उनका मैंडेट को उनको नहीं दिया गया और उनके मैंडेट की हिफाजत नहीं करने दी गई है। जैसे अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जबकि जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। अहम पॉइंट
जैसे अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया और उनको कहा कि इलेक्शन कमीशन से केस का रिकॉर्ड भी उन्होंने तलब कर लिया, जबकि जस्टिस मंसूर इरशाद ने कहा कि इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा, सुनकर फैसला किया जाएगा कि आइन की स्कीम ही यह है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। यानी जो आपने जो इनके जो रिमार्क्स हैं उससे एक तासुर ये मिल रहा है कि जी जजेस जो है इस मुतालिक क्या जो है वो फैसला सादर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली पेशी में पेशावर हाई कोर्ट का उस फैसले को तो मुअत्तल कर दिया है। जैसे मंसूर अली शाह का कहना था कि हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतल्लिका नहीं, देखना यह है कि अवाम के मैंडेट की इसमें झलक है या नहीं। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को की नशिस्तें देकर दीगर जमातों में बांटी जा सकती हैं, जबकि जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर मजीद कुछ नशिस्तें बच जाएं तो उनका क्या करना होगा। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि एक सवाल है कि क्या बांटी नशिस्तें दोबारा भी बांटी जा सकती हैं, दूसरा यह कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई हैं कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो ये केस है उसकी समाअत जो है वो 3 जून तक मुलतवी कर दी है और ये कहा गया है कि ये रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। यही वो समाअत थी जिसके बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जो है वो शादियाने बजा रही है। समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर और सलमा अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि अब हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के बकौल तहरीक इंसाफ की तकरीबन 78 जो है वो नशिस्तें थी 78, जिसको जो है दीगर जमातों में उसकी बंदरबाट कर दी गई और उनके बकौल की ये सीटें जो है ये हुकूमत इन सीटों ही की बुनियाद पर 2/3 अक्सरियत होने का दावा कर रही थी और अब इस सारे अमल में हम कहते हैं कि हमारे साथ गैर आइनी सलूक किया गया था। उन्होंने कहा कि हम कहते रहे कि किसी सियासी जमात को उसकी जीती नशिस्तों से ज़ायद नशिस्तें नहीं मिल सकती और हमारा मौक़िफ़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, हमें अदलिया पर एतमाद है और अदलिया का एहतराम भी है। इधर भी तहरीक इंसाफ का एक तरह से 2 मुतजाद राय भी आती है, क्योंकि हमने हालिया दिनों में देखा है कि बानी चेयरमैन की जानिब से जो टेलीग्राफ में कॉलम लिखा गया और फिर उन्होंने आवाम के लिए एक पैगाम भी जारी किया अडलियाला जेल से। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बदएतमादी और बिलखुसूस चीफ जस्टिस के किरदार के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया था। फिर बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आइनी था, किसी भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलने चाहिए। जो मैंने शुरू में नुक्ता उठाया था कि हुकूमत के जो इरादे हैं उसको तहरीक इंसाफ जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है और ये बैरिस्टर गौहर के बयान से इसकी मजीद जो है तायीद भी हो जाती है कि वो समझते हैं कि किसी भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलने चाहिए। इसी मौके पर उनके साथ ही खड़े थे सलमा अकरम राजा, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हो गई है, अदलिया आइन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बाकी केसेस पर जल्द फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ की एक शिकायत यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो तहरीक इंसाफ से जुड़े जो केसेस हैं उनके ऊपर वो फैसले करने में ताखीर कर रही है। ये तमाम मुद्दा है जी। इस मामले में ये जो आज की समाअत हुई इसमें हुकूमत की तरफ से एतराज़ आया था कि ये 3 रुकनी बेंच की समाअत ना करे और इन्होंने कहा था कि जी एक लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने इस हुकूमत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। ये तमाम मुद्दा है जो कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक अच्छा दिन और मस्बत दिन रहा है और इसी आज के ही जो तमाम जो पेशरफ्त हुई है उसको बुनियाद बना के तहरीक इंसाफ जो है अपने सियासी कद में मजीद इजाफे की उम्मीद लगा रही है। लेकिन देखना यह होता है कि उनकी इस उम्मीद जो है ये उम्मीद पूरी होती है नहीं, ये तो पता चलेगा जब 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअतें शुरू होंगी। शुक्रिया।